बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया था। उसका लिंक अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे हमने पहले भी किया हुआ है। इफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 2 प्लस 3 आयोटा वेरीफाइड है। तो हमने जो जितने भी हमारे पास 6 क्वेश्चन है इसके इनको वेरीफाई करना है। पहले इनका Z1 Z2 प्लस करके कॉन्जुगेट लेना है, फिर इसको प्लस कर देना है। इसी तरह से इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके प्लस कर देना है। ये सारे सवाल हमने एक्सरसाइज में किए हुए। ये रिव्यू एक्सरसाइज में पूरी जो है चैप्टर का जो होता है ना बच्चों का खुलासा, तकरीबन ये कहते हैं पूरे चैप्टर का खुलासा है। अगर रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लें तो अगर इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो पिछली पूरी चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी अगर चैप्टर आपने अच्छे से किया तो रिव्यू एक्सरसाइज भी आपकी आसान है, तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पार्ट है Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट साइड लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास। अब इसमें Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, Z1 और Z2 निकाल लेंगे। Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यूज हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सोल्व कर लेना है। 3 प्लस 2 दोनों रियल हैं, ये भी रियल है और ये भी। 3 प्लस 2 5 दोनों प्लस वाले हैं। 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 7 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास Z1 प्लस Z2 की। हमने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना होल का, तो ले लेंगे Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको बच्चों पता है हमने क्या करना होता है, कॉन्जुगेट के अंदर अयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। 5 माइनस 7 अयोटा। अब इसको हम क्या लेते हैं 1। ठीक है, अब दूसरी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट अलग से ले लेंगे और Z2 का कॉन्जुगेट भी, दोनों के कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास बेटे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट पहले लेते हैं, Z1 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा Z2, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, Z1 प्लस Z2, यानी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 प्लस 2 दोनों प्लस के हैं तो ये 5 आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो माइनस 7 आयोटा। ठीक है, सो क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट 5 माइनस 7 आयोटा और Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये किसके बराबर 5 माइनस 7 आयोटा। देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हैंस प्रूव्ड होगा। क्या प्रूव हो गया, हैंस प्रूव Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, ये हमने पहले भी किया एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल आसान से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट बच्चों Z1 Z2। अब पहले प्लस था तो प्लस किया था, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इस तरह इन दोनों के कॉन्जुगेट पहले लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वैल्यूज वही है। सबसे पहले हम Z1 और Z2 निकाल लेते हैं। Z1 की वैल्यू बचे 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। ठीक है, अब 3 को करेंगे 3 टू द 6 प्लस 3 3 द 9 आयोटा प्लस 4 टू द 8 आयोटा प्लस 4 3 द 12 और आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर यहाँ भी आएगा बच्चों, वहाँ पे -1 आ जाएगा। 6 और ये दोनों आयोटा वाली हैं, 8 जमा 9, तो ये प्लस
17 यानी 17 आयोटा आ जाएगा। यहाँ से जमा 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से बेटे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 17 आयोटा और ये माइनस 1 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -12, 6 माइनस 12 तो -6 आ जाएगा हमारे पास, -6 प्लस 17 आयोटा। ये हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका क्या ले लेना, कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे Z1 Z2 का तो -6 आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, -17 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा -6 -17 आयोटा। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन 1। अब उसी तरह से Z1 का कॉन्जुगेट पहले लेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे राइट हैंड साइड के लिए। Z1 का कॉन्जुगेट बेटे हमने पहले भी निकाला, वो था हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट बेटे हमारे पास है 2 - 3 आयोटा। अब राइट हैंड साइड हमारे हमारे पास है Z1 और Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। Z1 का कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है बच्चों, आपने ये नहीं कहना स्टेप इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। उस तरह से अगर करेंगे तो आपकी गलती के चांस कम हो जाएंगे। हाँ, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 3 2 दा 6, 3 3 दा -9 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से 6 आ जाएगा, -9 और -8 दोनों माइनस माइनस वाले, तो -17 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 12 -1, प्लस माइनस माइनस 6 -17 आयोटा और -12, -12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो -6 -17 आयोटा, और इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बेटे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट -6 -17 आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास -6 -2 आयोटा। यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास प्रूफ क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ये बेटे हमारा इसका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। अगर बराबर आ जाएगा तो यही इसका आंसर तो सबर होगा। और एक बात और, अगर हमारे पास प्रूव करने वाला सवाल है ना बच्चों, अगर हमने इतना कर दिया इसमें, ये नहीं साबित नहीं किया कि हैंस प्रूव, हालांकि ये बराबर आ गए हैं, लेकिन हमने ये लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो पेपर में बच्चों वो जो नंबर काट लेते हैं। एक नंबर इसका होता है कि इस प्रूफ साबित करने का, साबित आपने किया है लेकिन इसको लिखा नहीं है तो इसका एक नंबर काट देगा बोर्ड के इम्तिहान में। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट बच्चों है Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ये तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है Z1 ओवर Z2, Z1 और Z2 निकाल लेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हम बाद में लेंगे। Z1 हमारे पास 3 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 2 + 3 आयोटा, इसका हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दे। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई उसी एज इट इज उसी तरह से कर देना है हमने। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को करेंगे 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और नीचे जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा A² - B²। अब यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3 2 दा 6 प्लस सॉरी -3 3 दा 9 आयोटा। ठीक है, यहाँ से प्लस 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 4 2 दा 8 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। अब यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट
6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, एक माइनस का और एक प्लस का है, तो 9 में से 8 गए तो माइनस अयोटा बचेगा, अयोटा स्क्वायर -1, माइनस और माइनस ये प्लस 12 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9, 6 में 12 ऐड करेंगे 18 माइनस अयोटा, और 4 प्लस 9 आ जाएगा 13, 18 माइनस अयोटा ओवर 13। अब देखिए ये हमारे पास था Z1 ओवर Z2, अब इसको हम कर लेते हैं 18 ओवर 13 माइनस अयोटा ओवर 13, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 18 ओवर 13 माइनस है तो प्लस अयोटा ओवर 13, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। बेटी हमने 2 मरतबा पीछे कॉन्जुगेट निकाल लिया है, तीसरी दफा निकालने की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट जो हमारे पास आएगा 3 माइनस 4 अयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 अयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा और 2 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अब मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, अब इसको सोल्व कर दें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा से, और माइनस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। इधर नीचे फार्मूला 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, 3 2 दा बेटे 6 आ गया हमारे पास, 3 3 दा प्लस 9 अयोटा, 4 2 दा माइनस 8 अयोटा, माइनस 12 अयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 6 9 प्लस और ये माइनस 8, 9 में से 8 गए प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, माइनस और माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, 6 प्लस 12 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 13, यहाँ से बेटे आ जाएगा 18 बाय 13 प्लस अयोटा बाय 13, और ये हमारे पास Z1 ओवर Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है 18 ओवर 13 प्लस अयोटा ओवर 13, और इक्वेशन 2 बेटे हमारे पास है 18 ओवर 13 प्लस अयोटा ओवर 13, दोनों बराबर हैं। यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड, 2 हमारे पास क्या हुआ है Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का, ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है Z1 का मॉडुलस बराबर है माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब यहाँ पर बिल्कुल आसान है, Z1 पहले हम लिख लेते हैं इधर 3 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम Z1 का मॉडुलस लेंगे, पहले ये राइट साइड वाला भी निकाल लेते, इसका पहले माइनस ले लेंगे, माइनस Z1 लेंगे तो ये माइनस नेगेटिव लेंगे तो -3 -4 अयोटा। अब जब इसका माइनस Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये -3 कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा +4 अयोटा। अब बेटे इनका दोनों का मॉडुलस ले लें, पहले इसका मॉडुलस ले लें और फिर इसका मॉडुलस ले लें, अगर तो बराबर आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएंगे, नहीं बराबर आएंगे तो प्रूव नहीं होंगे। Z1 का मॉडुलस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों Z1 का मॉडुलस, Z1 का मॉडुलस हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर बेटे 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है क्या है 5, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं इधर ही, राइट हैंड साइड लेंगे -Z1 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 -3 का +16, 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। यहाँ से बच्चे देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई है। यहाँ से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, प्रूव हमारे पास हो गया Z1 का मॉडुलस बराबर है -Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बेटे है Z2 का डबल कॉन्जुगेट बराबर है Z2 के। बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे Z2 हम ले लेते हैं, Z2 है 2 + 3 अयोटा। अब इसका डबल कॉन्जुगेट ले लें, वो Z2 के बराबर हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। Z2 का कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 3 अयोटा। अब इसका फिर कॉन्जुगेट ले लें, Z2 का कॉन्जुगेट ले लें, तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो 2 + 3 अयोटा। यहाँ से बेटे हम लिख देंगे Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है, ये किसके बराबर है, Z2 के। ठीक है, तो ये Z2 के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, कि साबित हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 बच्चों है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो Z1 का मॉडुलस का स्केयर के बराबर आना चाहिए, मॉडुलस के स्केयर के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल आसान। Z1 3 + 4 अयोटा। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 4 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट साइड लेंगे Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, 3 + 4 अयोटा और 3 - 4 अयोटा। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a + b और a - b वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। a + b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर -1, प्लस माइनस 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 प्लस 16 और यहाँ से आ जाएगा 25। ठीक है, अभी 25 आ गया, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब राइट साइड लेनी है, Z1 का पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड। Z1 का हमने मॉडुलस किया बच्चों, मॉडुलस का आपको पता है कि रियल नंबर का स्क्वायर प्लस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेंगे, 3 का स्केयर 9 + 16 माइनस का स्केयर, ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये 25 का स्केयर रूट। अब 25 का हमने स्केयर रूट नहीं लेना, क्योंकि हमने Z1 के मॉडुलस का स्केयर लेना, तो Z1 का मॉडुलस, अब इसका जब स्केयर लेंगे, Z1 के मॉडुलस का स्केयर बराबर है 25 के स्केयर रूट का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो Z1 का जो मॉडुलस का स्केयर बराबर है 25 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब पहले में भी 25 है, दूसरे में भी 25 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। प्रूव क्या हुआ हमारे पास, Z1 Z2 1 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है, Z1 और Z2। इफ Z1 दिस है, Z2 दिस है, देन फाइंड Z1 Z2 Z1 over Z2। इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका वो ले लेना है, मॉडुलस लेना है। इसके भी 4 पार्ट है, बिल्कुल आसान आसान से हैं। पहला पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास Z1 और Z2 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं Z1 की वैल्यू 5 + 4 अयोटा, Z2 की वैल्यू बेटे 3 + 2 अयोटा। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 + 2 अयोटा से, और प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 3 + 2 अयोटा से। ठीक है, 5 3 दा 15 प्लस 5 2 दा 10 अयोटा प्लस 4 3 दा 12 अयोटा, 4 2 दा 8 अयोटा को अयोटा से करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बेटे 15, ये 10 और 12 प्लस 22 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस 8 और ये -1, 15 + 22 अयोटा -8, प्लस माइनस -8 आ जाएगा यहाँ से, और ये 15 में से बचे 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 + 22 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, यानी Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बच्चों है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। बिल्कुल आसान। Z1 5 + 4 अयोटा और Z2 हमारे पास 3 + 2 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा 3 - 2 अयोटा, 3 - 2 अयोटा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा से, प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा।
और यहाँ नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 5 3 था बच्चों 15 माइनस 5 2 था 10 आयोटा। 4 3 था प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 था 8 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। 15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया तो माइनस करेंगे तो प्लस 2 आयोटा बचेगा। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस और माइनस प्लस 8। ठीक है, और 9 प्लस 4 13 आ जाएगा हमारे पास इधर। 15 और 8 15 में 8 ऐड करेंगे 23 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 13। और ये बच्चों आंसर आ गया हमारे पास। मजीद कर लेंगे 23/13 प्लस 2/13 आयोटा Z1/Z2 की ये वैल्यू आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों थर्ड पार्ट है, उसी तरह से Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है लेकिन उनका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हम Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट बच्चे हमारे पास आएगा 5 माइनस 4 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट जो लेंगे वो आएगा 3 प्लस आयोटा तो 3 माइनस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा। 5 3 था बेटे 15 और 5 2 था 10 आयोटा माइनस 4 3 दा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 दा 8 आयोटा स्क्वायर। 15 ये भी माइनस है ये भी माइनस तो ये -22 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -8 आ जाएगा। 15 में से 8 को निकाल देंगे 7 माइनस 22 आयोटा इसका आंसर आ गया। तो कितने छोटे छोटे आसान आसान से पार्ट है इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ और लास्ट पार्ट बच्चों हमारे पास है Z1 और Z2 का मॉडुलस लेना। अब Z1 और Z2 को हमने पहले मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, Z1 और Z2 की वैल्यू हमने पहले मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए। इसी तरह से सेम मल्टीप्लाई कर लेना आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे पास है 7 प्लस 22 आयोटा। हम उसी इधर से इस्तेमाल कर लेंगे 7 प्लस 22 आयोटा। ठीक है बच्चों, हमने डायरेक्ट पहले निकाल ली है, हमने इसको फायदा उठाया उधर से इसको लिख लिया है। लेकिन अगर ये सवाल आता है तो आपने इसकी पहले वैल्यूज निकाली, डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले इसकी वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे हमारे पास आ गए। अब इसका लेने Z1 और Z2 का, ये मैंने टाइम शॉर्ट बचत के लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए वो यूज़ कर लिया है। 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब बच्चों 7 का स्क्वायर और 22, 7 का स्क्वायर तो बटा 49 और 22 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 22 का स्क्वायर लेंगे बेटे 484 आ जाएगा। 484 का स्क्वायर रूट। अब 484 में 49 ऐड कर दें प्लस 49 कर देंगे 533 का स्क्वायर रूट। अब इनको ऐड 533 का स्क्वायर रूट बच्चों नहीं आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ले लेते हैं आंसर का तो एज इट इज ही आएगा 533 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई किया उसका मॉडुलस लिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 हमारे पास है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z इज इक्वल 2 प्लस 7 आयोटा की पावर -1। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमें निकालने, बिल्कुल आसान सवाल है। Z बराबर है 2 प्लस 7 आयोटा की पावर -1। अब -1 को पहले हम क्या बनाते हैं पॉजिटिव, इनवर्स आ गया माकूस आ गया। जब इसका इनवर्स लेंगे ये 1/2 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये पॉजिटिव बनाना है तो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले 2 माइनस 7 आयोटा और 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज रहेगा। नीचे बेटे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर।
2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1, 2 माइनस 7 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस 49। यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 49 में 4 ऐड करेंगे 50 और ये आ जाएगा 53 आ जाएगा। 53 से डिवाइड करें दोनों को, 2/53 माइनस 7/53 आयोटा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दें। रियल हमारे पास बच्चे आ जाएगा हकीकी जो है 2/53 और इमेजिनरी यानी ख्यालाती हिस्सा -7/53। ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, कितना आसान सा और शॉर्ट सा सवाल है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, सोल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर z एंड w। यानी हमने हमजाद मसावातों को हल करना है। इसमें कम्प्लेक्स कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है, इसके लिए हल करना है w और z के लिए। अब ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें से हमें w और z की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसमें कम्प्लेक्स कोफिशिएंट दिया, पहले कोफिशिएंट दिया होता था हमें रियल कोफिशिएंट, अब इसमें कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। अब देखिए क्वेश्चन हम इसके इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर बेटे हम देख रहे हैं कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, वो सबसे आसान है। अब z के साथ यहाँ पे अयोटा है, यहाँ पर भी z के साथ अयोटा है, सेम कोफिशिएंट है, कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ प्लस प्लस है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इतना लिख दें। ये नहीं लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इस तरह से बच्चे गलती हो जाती है। आप सिर्फ सिंपल लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को आपस में माइनस कर देना है। अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा w बराबर है 4 प्लस अयोटा, अयोटा z प्लस 3 प्लस अयोटा w बराबर है 3 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से w बचेगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा और w हमने कॉमन है, माइनस है तो -3 माइनस अयोटा। ठीक है, और ये w आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस अयोटा -3 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ से इनको सोल्व कर लें। 2 माइनस -1 अयोटा अयोटा -2 अयोटा, साथ w बराबर है 4, इसे 3 माइनस करेंगे रियल को रियल के साथ 1 अयोटा में से -3 अयोटा तो -2 अयोटा। अब w की वैल्यू निकालने हमने, w बराबर है 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पर -1 और -2 अयोटा की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा -1 प्लस 2 अयोटा। अब इनको बच्चों सोल्व कर लें, जैसे हम पहले सोल्व करते हैं। 1 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे प्लस 2 अयोटा, -2 अयोटा को -1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 अयोटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटे -1 एज इट इज 2 प्लस 2 प्लस 4 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 माइनस और माइनस प्लस 5, माइनस का किसके -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 5, 4 प्लस 4 अयोटा, 1 माइनस माइनस 1 प्लस 4 और ये 5 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5, और w की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/5 और प्लस 4/5 अयोटा। ठीक है, ये w की वैल्यू आ गई है। अब हम w की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई है। w की वैल्यू हमने क्या करनी है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर देनी है। तो w की वैल्यू में हमने थोड़ी सी गलती की है बेटे, यहाँ से गलती हुई है। अयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 4 आएगा, यहाँ पर 5 नहीं आएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आएगा और ये भी 3, ये करेक्ट कर लेना। ठीक, अब हमें w की वैल्यू पुट कर देनी है किसी एक इक्वेशन के अंदर, वहां से z की वैल्यू निकालनी। पुट
वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन वन के अंदर पुट कर दें, ठीक है। वन के अंदर पुट कर दें, वन इक्वेशन हमारे पास है अयोटा जेड ए प्लस टू माइनस अयोटा, डब्ल्यू की वैल्यू हम ए वाली पुट करते हैं, 3 + 4 अयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 + अयोटा। अब इसको बच्चों सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको उठा के उधर ले देना है। अयोटा z एज इट इज रहेगा प्लस 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे +8 अयोटा, अयोटा को 3 से करेंगे -3 अयोटा, माइनस अयोटा को 4 से करेंगे तो -4 अयोटा स्केयर, और नीचे 5 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 4 + अयोटा। तो यहाँ से अयोटा जी एज इट इज प्लस 8 - 3 5 अयोटा, 6 + 5 अयोटा, अयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 + अयोटा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10, 5 अयोटा, 10 + 5 अयोटा और 5 बाकी एज इट इज रह देंगे, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अयोटा जी प्लस 10 + 5 अयोटा और 5 4 + अयोटा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें, अयोटा जी प्लस 10/5 प्लस 5/5 अयोटा बराबर है 4 + अयोटा, 5 5 से कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। अयोटा जी प्लस 2 + अयोटा बराबर है 4 + अयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को उठाकर राइट साइड पर ले जाएं, अयोटा जी बराबर है 4 + अयोटा -2 और माइनस अयोटा, बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और ये माइनस, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और अयोटा जी, तो z बराबर है 2 ओवर अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा और अयोटा स्केयर -1, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्केयर आ गया, 2 अयोटा ओवर अयोटा स्केयर -1 के, और यहाँ से आ जाएगा -2 अयोटा, z की वैल्यू आ गई है -2 अयोटा, और w की वैल्यू बेटे हमारे पास थी 3/5 + 4/5 अयोटा, ठीक है। ये दोनों की वैल्यूज आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हमारे पास है, सोल्व 3 - 4 अयोटा इंटू a + b अयोटा 1 + 0 अयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a और b। तो सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। 3 - 4 अयोटा इंटू a + b अयोटा बराबर है 1 + 0 अयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहले 3 को a से करेंगे बच्चों 3a, 3 को b से करेंगे प्लस 3b अयोटा, ठीक है। -4 को a से करेंगे -4a अयोटा माइनस प्लस माइनस 4b अयोटा स्केयर बराबर है 1 + 0 अयोटा। यहाँ से रियल को रियल के साथ 3 है, ये दोनों इमेजिनरी आएंगे, इधर से प्लस 3b - 4a अयोटा कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस 4b बराबर है 1 + 0 अयोटा। यहाँ से बेटे 3a + 4b प्लस 3b - 4a अयोटा बराबर है 1 + 0 अयोटा। अब यहाँ से कंपेयर कर लें रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, ये आ जाएगा बेटे 3a + 4b, इसके इक्वल आएगा हमारे पास, इधर 1 है और 3b - 4a बराबर है 0 के। अब यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, एक आ जाएगी ये वाली इक्वेशन और एक इक्वेशन ये। अब इन दोनों को सॉल्व करना, a और b की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें -4 है बाद में था, b पहले था, मैंने इसको सीधा अरेंज कर लिया, यानी a और b की सूरत में, ठीक है, अरेंज करके लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, अब ये रियल कोफिशिएंट है हमारे पास। अब ए के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, बी के कर लें, सेम है। अगर ए के करेंगे 3 है, यहाँ पर 4 है, तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी इक्वेशन को 3 से, और इनको ऐड कर दें। ए के ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4
एंड इक्वेशन 2/3, ठीक है। और एंड एडिंग भी लिख देते हैं साथ, एक ही स्टेप में सारे काम कर लेते हैं। अब इसको इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 1 को 4 से, 4 3 द 12a प्लस 4 4 द 16b, और ये 4 बनता 4, 3 से करेंगे -12a प्लस 9b इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, क्योंकि एडिंग करना है इसमें, तो साइन चेंज नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 16 जमा 9, 16 में 9 जमा करेंगे 25b बराबर है 4, और b की वैल्यू आ जाएगी 4/25। यहाँ से बच्चों b की वैल्यू आ गई है, और अब a की वैल्यू हमने निकालने के लिए वही तरीका का इस्तेमाल करेंगे कि b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। 3a प्लस 4b हमारे पास है 4/25 इज इक्वल टू 1। 2 में पुट करेंगे तो बच्चों ज़्यादा आसान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम 1 में अब कर देते हैं। 2 में करेंगे तो इसमें ये होगा, जब b की वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ इधर आके ये इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा दोनों से। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। अब हमने 1 लिख लिया है, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 3a बराबर है प्लस 16/25 इज इक्वल टू 1। राइट साइड में जाएगी, माइनस हो जाएगी, 3a बराबर है 1 माइनस 16/25। 25 इसका एलसीएम ले लो बच्चों, 25 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 16। 25 में से 16 को माइनस करेंगे 9/25, और ये 3a, और a आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा डिवाइड, 9/25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 9। a की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3/25, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास 4/25, और a की वैल्यू 3/25। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे ना, उधर से देखिए मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये आ जाएगा -4a प्लस 3b 4/25 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, 4 3 द 12 उस साइड पे ले जाए, राइट साइड पे ले जाए, -4a बराबर है -12/25, -4 से इधर डिवाइड करेंगे, -12/25 बटे और -4, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 3 द 12, तो ये जगह 3/25, यानी ये एलसीएम लेने की इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से, दोनों तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई अयोटा से, -2 अयोटा को करेंगे एक्स प्लस वाई अयोटा। यहाँ पर इस तरह से 2 को करेंगे एक्स से 2x, -2 टू द 4y अयोटा, और ये प्लस 2 अयोटा -1, ठीक है बच्चों। 3x आ जाएगा वहाँ से, 3x प्लस 3y अयोटा, -2x अयोटा माइनस प्लस -2y अयोटा स्केयर, और यहाँ से ये रियल है और ये रियल है, तो 2x -1, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, तो इसमें से प्लस अयोटा कॉमन ले लिया हमने, -4y प्लस 2, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें आ जाए, ये आ जाएगा बेटे 3x, ये दोनों हमारे पास हैं इमेजिनरी और ये रियल बन जाएगा, जो अयोटा स्क्वायर -1। जैसे अयोटा कॉमन ले लें तो 3y माइनस 2x, और अयोटा स्क्वायर -1 तो +2y इज इक्वल टू 2x -1 प्लस अयोटा -4y प्लस 2। अब यहाँ से इनको इकट्ठा कर लें, 3x प्लस 2y प्लस अयोटा, ठीक है, ये रियल, और -2x प्लस 3y, इसको हमने सीधा कर लिया, x को पहले और y को बाद में लिख लिया। 2x -1 प्लस अयोटा, यहाँ पर -4y प्लस 2। अब कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। यहाँ से बेटे आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x -1
और माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2। अब इसमें हमें क्या करना है, y और x वाली एक साइड पे लास्ट ले आनी है। यहाँ से x वाली साइड पे लेकर आएंगे तो 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। 3x में से 2x माइनस करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इस तरह यहाँ से ले आए माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। अब इनको हमने सोल्व करना है, इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर x के साथ 2 है और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, y के साथ 2 है और y के साथ 7। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों इक्वेशन 2 को और जो नवी इक्वेशन आएगी उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसमें ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। 7 और 4 11y बराबर है, ये कैंसिल, ये 0 और y बराबर है 0 ओवर 11 और 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y 0 बराबर है माइनस 1, तो x प्लस 0 बराबर है माइनस 1, x बराबर माइनस 1, तो जी x बराबर माइनस 1 आ गया और y बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो था वो लेक्चर खत्म हुआ और यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।